बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज़ और आज की वीडियो उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है जो कि 2023 में रिटायर होने वाले हैं। वो बहुत आसानी के साथ में पेंशन इस साल रिटायर होने वाले जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी पेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट वैल्यू को। और वो एम्प्लॉय चाहे किसी भी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हों, फेडरल से या प्रोविंशियल से, ठीक है, चाहे वो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे वो केपी से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले हों, चाहे वो बलूचिस्तान से, चाहे जीबी से, चाहे आज़ाद जम्मू कश्मीर से और चाहे फेडरल गवर्नमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले हों, वो अपनी पेंशन को बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट अमाउंट। और पेंशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हों उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आए। तमाम चीज़ें आपने सुननी है, वरना एक भी चीज़ आप मिस करेंगे तो आपको इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होगा और कैलकुलेटर को भी आप ख़राब कर लेंगे। जिन चीज़ों को आप लोगों ने चेंज नहीं करना, अगर उसको चेंज किया तो आपकी अमाउंट भी गलत हो सकती है। तो वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सवालात और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। यहाँ एक चीज़ और मैं बताते चलूँ कि ये जो पेंशन कैलकुलेटर है ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो कि 1 जुलाई 2023 और उसके बाद रिटायर होने वाले हैं। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ चाहे फेडरल से ताल्लुक़ रखते हों या किसी भी सूबे की गवर्नमेंट से ताल्लुक़ रखते हों उनके लिए। और उसके साथ ये चीज़ भी बताता चलूँ कि जो पिछले साल 2022 में यानी 1 जुलाई 2022 और उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ रिटायर हुए हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं उनके लिए कैलकुलेटर जो है वो अपडेट कर दूं तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ज़्यादा कमेंट आए मेरे इस चीज़ के बारे में तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा ताकि पुराने पेंशनर जो हैं वो चेक कर सकें कि आया उनकी पेंशन जो है वो सही आ रही है या नहीं। तो पेंशन कैलकुलेटर की तरफ जाने से पहले कुछ चीज़ें अहम हैं जिनका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये, जैसा कि मैंने बताया कि ये पेंशन कैलकुलेटर उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो कि 1 जुलाई 2023 के बाद रिटायर होने वाले हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपकी रिटायरमेंट जो है वो 1 जुलाई 2023 या उसके बाद की होनी चाहिए, वरना ये पेंशन कैलकुलेटर आपके लिए कारआमद नहीं होगा। दूसरी बात ये कि यहाँ ये मैं बताता चलूँ आपको कि इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें पता चलेंगी। आपकी पेंशन अमाउंट, चाहे वो ग्रॉस पेंशन है, चाहे वो नेट पेंशन है, इंशाल्लाह आपको पता चलेगी। पेंशन आपकी मेडिकल इंक्रीज से पहले और मेडिकल इंक्रीज के बाद क्या है वो आपको इंशाल्लाह पता चलेगी। ठीक है, 35% पेंशन जो कि कम्युनिटी कम्यूटेशन और ग्रेजुएटी में जाती है वो आपको पता चलेगी। 65% अमाउंट क्या है वो आपको पता चलेगी। टोटल आपकी ग्रेजुएटी और कम्यूटेशन कितनी बनेगी वो भी इंशाल्लाह इसमें आपको पता चलेगी। बहुत ही फायदेमंद चीज़ है, आप घर बैठे जो है वो कैलकुलेटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मेरे पास कमेंट में ये बात आई कि मैं इस कैलकुलेटर को मोबाइल में भी इस्तेमाल करना सिखाऊं, अगर इसके ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इंशाल्लाह मोबाइल में भी इसकी वीडियो जो है उसके लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह पता चल जाएंगी। इसमें दूसरा ये कि आपको जो चीज़ें रिक्वायर होंगी उसमें आपको 3 चीज़ें रिक्वायर होंगी। एक तो ये कि लास्ट बेसिक पे आपकी क्या है, जो आपने आखिरी बेसिक पे ली है वो आपकी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। आपकी एलपीसी पर वो लिखी हुई होगी लास्ट पे सर्टिफिकेट पे, और या ये कि आपकी जो आखिरी पे स्लिप है उस पर वो मौजूद होगी। टोटल लेंथ ऑफ सर्विस आपकी कितनी है तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखना है कि लेंथ ऑफ सर्विस में सिर्फ रेगुलराइज्ड लेंथ ऑफ सर्विस शामिल होगी, उसके अलावा अगर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की कोई सर्विस होती है तो वो शामिल नहीं होगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि किसी साल में आपके अगर 6 मंथ या उससे ज़्यादा शामिल होते हैं
ठीक है, तो आप जो है कहना चाहिए कि उस साल को शामिल कर सकते हैं, वरना शामिल नहीं कर सकते। ठीक है, मकसद क्या मेरे कहने का यह है कि अगर आपकी सर्विस जो है वो 6 मंथ की होती है तो आप उस पूरे साल को जो है वो शामिल करेंगे, लेकिन 6 मंथ या 6 मंथ से कम होती है, ठीक है, तो फिर आप उसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, सपोज अगर किसी ने 27 साल सर्विस की है, ठीक है, और उसके बाद वो 7 महीने मजीद उसकी सर्विस हुई है, तो वो जो है उसको वो 28 साल की सर्विस जो है वो वो है शुमार करेगा। अगर आपकी सर्विस 27 साल 7 महीने है तो आपकी वो सर्विस 28 साल काउंट होगी, लेकिन अगर आपकी सर्विस 27 साल 5 महीने है तो आपकी वो सर्विस जो है वो 27 साल काउंट होगी। इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, एज एट द रिटायरमेंट, आपकी एज क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि रिटायरमेंट के वक्त आपकी एज क्या है, क्योंकि इसमें एज रेट जो है वो भी कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं तमाम सूबाई और कहना चाहिए कि कौमी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, फेडरल और प्रोविंशियल दोनों एम्प्लॉयज के लिए जो है अलग अलग कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ आपके सामने सबसे पहले आ रहा है सिंध प्रोविंस का कैलकुलेटर। ठीक है, पेंशन कैलकुलेटर, यहाँ कोई चीज आपने नहीं छेड़नी है, आप सिर्फ चेंज करेंगे यहाँ बेसिक पे को लास्ट बेसिक पे, आपकी टोटल सर्विस आपकी कितनी है, जिस तरीके से मैंने बताया वो करना है, और एज रेट आपने लगाना है। एज रेट क्या होता है, जिस एज पे आप रिटायर हुए हैं उसका रेट लगाना। ज्यादातर अफराद 60 पे रिटायर होते हैं तो उनका एज रेट ये लगेगा 12.3719। ठीक है, यहां जो कैलकुलेटर में पहले से जो एज रेट लगी हुई वो लगी है 13.435, जो कि अगर आप यहां देखें तो यहाँ 58 ईयर्स की वो एज रेट है। ठीक है, तो जिस साल में आपकी रिटायरमेंट हुई है वो एज रेट लगाएंगे। सिर्फ ये 3 चीजें आप चेंज करेंगे, आपकी पूरी पेंशन जो है आपके सामने आ जाएगी। अगर मैं यहाँ आपके सामने चेंज करूं, ठीक है, बेसिक 60 पर रिटायर अगर हुआ है तो नीचे आपकी तमाम चीजें चेंज हो गई हैं। आप देख सकते हैं ग्रॉस पेंशन उसकी ऑलमोस्ट 42,000 आ रही है, 65% नेट पेंशन 65% पेंशन जो है वो 27,300 आ रही है। इंक्रीज जो सिंध गवर्नमेंट का है उसमें इंक्रीज के बाद जो है वो इंक्रीज जो है वो 17,000 ऑलमोस्ट आ रहा है। तो पेंशन जो है विदाउट मेडिकल अलाउंस उसकी तकरीबन 44,000 आ रही है। मेडिकल अलाउंस जो है वो उसका 6,825 है। ये पूरा क्या क्या कैलकुलेट होता है मैं इससे पहले इस पर पूरी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जरूर देखें इसको देखने से पहले, ताकि आपको पता चल जाए कि पेंशन में क्या क्या चीजें जो है वो ऐड होती हैं। ठीक है, 25% मेडिकल अलाउंस 2015 का ऐड होगा। टोटल मेडिकल अलाउंस यहाँ इसका 8,500 हो जाएगा, जो कि होम पेंशन इसकी जो है यानी नेट पेंशन जो है वो 53,000 हो जाएगी ऑलमोस्ट। ठीक है, 35% पेंशन इसकी 14,700 बन रही है। ठीक है, जो कि कम्यूटेशन के लिए शामिल होती है। उसका पूरा फार्मूला मैंने डिस्कस किया है अपनी पेंशन वाली वीडियो पर इससे पहले। इंशाल्लाह अगर हो सका तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो जो है वो जब आप उसको ऐड करेंगे तो आपकी टोटल कम्यूटेशन की अमाउंट ऑलमोस्ट ये होगी। ठीक है, तो ये पूरा तरीक़ेकार जो है, ठीक है, आपके सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज आपने जहन में रखनी है कि अगर आपकी रिटायरमेंट ग्रेड 1 से 15 के दरमियान की है तो ये टेबल आपके लिए है, और अगर आपकी रिटायरमेंट ग्रेड 16 से 22 के दरमियान की है तो ये टेबल आपके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं दूसरा आपका जो मैं यहाँ शेयर कर रहा हूं वो है केपी का। ठीक है, यहाँ भी आप बेसिक पे यहाँ आ रही है आपकी, इसको आप चेंज करेंगे अपने लिहाज से। टोटल सर्विस यहाँ, एज रेट यहाँ। ठीक है, आखिर तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि सबका तरीक़ेकार अलग है, और कोई भी चीज़ आपकी मिस होती है, आप दूसरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है। बीपीएस 16 टू 22 यहाँ आपकी डिटेल आएगी। अगर आपकी रिटायरमेंट 16 से 22 के दरमियान की है, और अगर आपकी रिटायरमेंट
1 से 15 के दरमियान की है तो आपकी डिटेल यहाँ आएगी, ठीक है। और साथ साथ यहाँ, ठीक है, मैंने केपी के एम्प्लॉयज के लिए जो है यहाँ एज रेट जो है वो शेयर कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो पेंशन कैलकुलेटर जो आपके सामने आ रहा है वो है पंजाब के लिए। ये बेसिक पे चेंज करेंगे, टोटल सर्विस, एज रेट, यहां से देख के साइड में मैंने पंजाब वालों के लिए भी एज रेट शेयर कर दिया है, ठीक है। और जिस हिसाब से आप इसको चेंज करेंगे तो आपके पास उस हिसाब से सारी एंट्रीज नीचे आ जाएंगी। यहाँ भी इस बात का ख्याल रखना है कि ये एंट्रीज जो है 16 से 22 के लिए है, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है ये 1 से 15 के एम्प्लॉयज के लिए है, ठीक है। लास्ट आपके सामने जो मैं पेंशन कैलकुलेटर शेयर कर रहा हूं ये फेडरल के गवर्नमेंट, फेडरल के एम्प्लॉयज के लिए है, बलूचिस्तान के, आज़ाद जम्मू कश्मीर के और इसके साथ साथ जीबी के एम्प्लॉयज के लिए है। वो अपनी बेसिक पे यहाँ लगाएंगे, टोटल सर्विस यहाँ, और एज रेट यहाँ इनके लिए एज रेट मैंने ये साइड पे शेयर कर दिया है आपके सामने, ठीक है, इसमें शेयर हो रहा है। और यहाँ आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इस चीज के अंदर आएगा, ठीक है। 16 से 22 तक के एम्प्लॉयज के लिए यहाँ, 1 से 15 तक के लिए यहाँ, ठीक है। इन चारों कहना चाहिए कि कैलकुलेटर्स का लिंक मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अलग अलग तौर पर आप जिस गवर्नमेंट से ताल्लुक रखते हैं उस गवर्नमेंट का कैलकुलेटर डाउनलोड करें और अपनी पेंशन मालूम करें। तो ये बहुत ही बेहतरीन तोहफा है उन एम्प्लॉयज के लिए जो कि किसी भी गवर्नमेंट से ताल्लुक रखने वाले हैं पाकिस्तान में और रिटायर होने वाले हैं 1 जुलाई 2023 या उसके बाद। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सी फायदे की चीजें आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय की न्यूज के हवाले से मिलेंगी इंशाल्लाह इस चैनल पर। अपने ख्यालात का, अपने सवालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।